दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। दोस्तों, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? क्या इंसान परमेश्वर को धोखा दे सकता है? जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं दसवां अंश के विषय में। दसवां अंश देने के विषय में बाइबल क्या बतलाती है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, हमें दसवां अंश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर जो आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि आप परमेश्वर की शिक्षा को अच्छी तरह सीख सको और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सको और परमेश्वर आपको आशीष दे सके मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि दसवां अंश हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे कलीसिया जो है दसवां अंश देने पर बहुत जोर देता है और वहीं पर बहुत सारे कलीसिया ऐसे हैं जो दसवां अंश देने के लिए मना करते हैं कि परमेश्वर ने हमें नया नियम में कोई आज्ञा दसवां अंश देने का नहीं दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या है असली सच्चाई, क्या रियल बात है, आज हम इसी वीडियो के माध्यम से हम देना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सीखना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या जो परमेश्वर पुराना नियम में आज्ञा दिया है, क्या नया नियम में अलग परमेश्वर है? क्या परमेश्वर ने जो पुराने समय में जो आज्ञा हमें दिया है, नया नियम में आने के बाद क्या वो आज्ञा खत्म हो गया? क्या जो परमेश्वर पुराने नियम में था, क्या नया नियम में वही परमेश्वर नहीं है? क्या हमारा परमेश्वर बदल गया है? ऐसा नहीं है मेरी प्रिय भाई बहनों। क्या परमेश्वर आपको एक ही आज्ञा बार बार देगा? क्या ऐसा चाहते हैं कि जैसे हम अपने इंसान में देखते हैं कि एक ही चीज बार बार बोलते हैं तब वो करता है, क्या आप भी चाहते हैं कि हमको परमेश्वर एक ही चीजों को बार बार करे तब वो काम को हम करें? मेरी प्रिय भाई बहनों, पुराना नियम में परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया है, तुम अपनी कमाई में से 10% निकालो, वो मेरा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने बहुत सारे वचन को सुना, लोगों को सुना, लेकिन परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है? दसवां अंश देने के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा है हमसे, आइए हम बाइबल से देखेंगे। आप निकाल लीजिएगा मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसका 6 पद से लेकर के हम 10 पद तक पढ़ेंगे। तो इसी बीच में आपको मिल जाएगा, हम आपके लिए यहाँ पर 7 वचन से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरे ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारे ओर फिरूंगा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, तुम लोग अपने पुरखाओं के समय से तुम लोग मुझे लूटते आए हो, मुझे धोखा देते आए हो, मेरी विधियों को तुम नहीं मानते। परमेश्वर यहाँ साफ कहता है, तुम पहले मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। यहाँ आगे देखिए, हम 8वां वचन लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हम किस बात में तुझे लूटा है। 10वां अंश और भेंट उठाने की भेंट में तुम पर भारी शराब पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। मेरे प्रिय भाई, यहाँ पर साफ परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग मुझे लूटते आए हो। 10वां अंश और उठाने की भेंट पर तुम पर भारी शराब पड़ा है। तुम लोग 10वां अंश नहीं देते हो और भेंट नहीं देते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको पहले बताया था कि क्या इंसान परमेश्वर को लूट सकता है? हम लोग परमेश्वर को लूटते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर यहां पर साफ साफ कहता है, तुम लोग मुझे लूटते आए हो, तुम लोग मुझे लूटते हो, तुम 10वां अंश नहीं देते हो और भेंट नहीं देते हो। तुम लोग मुझे दे करके भेंट, 10वां अंश दे करके भेंट दे करके मुझे परखो, मुझे जांचो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या ये परमेश्वर जो हमें आज्ञा देता है, क्या नया नियम में ये परमेश्वर नहीं है? मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बतलाते है
परमेश्वर जो है देह धारण किया नया नियम में यीशु मसीह के बीच रूप में। वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। मेरी प्रिय भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह जो वो परमेश्वर के ही देह धारण रूप है यीशु मसीह। आप क्या चाहते हैं कि यीशु मसीह बनकर यीशु मसीह के रूप में भी प्रभु हमें दान देने के लिए बताए? मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे वो पैसा को नहीं देखता है, नियम में वो हमारे मन को देखता है। हम बात करेंगे नियम पहले भी हम इसको बात कर लेते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। पर इस वचन के अनुसार हमें अपने कमाई का 10%, 10वां अंश का मतलब है जो हम कमाते हैं उसका 10वां भाग। अगर जो हम 100 रुपया कमाते हैं, 100 में से 10वां भाग 1 रुपया। 1000 कमाते हैं तो उसका 10वां भाग 100 रुपया, यानी 10 रुपया में से 1 रुपया, यानी 10 में से 1% को निकालना है मेरे प्रिय भाई बहनों। यानी 10वां अपने कमाई का 10वां भाग हमें परमेश्वर के लिए देना है। परमेश्वर को उस पर परमेश्वर का हक है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उसे देना चाहिए। परमेश्वर ने ऐसा हमें आदेश दिया है। एक जगह जब हम आपके लिए बाइबल में पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है लेवी व्यवस्था का 27 के 30 में लिखा हुआ है, फिर भूमि की उपज का सारा 10वां, चाहे वह भूमि का बीज का हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहनों 10वां अंश देने के विषय में परमेश्वर ने हमें बतलाया है। सारा भूमि का 10वां अंश, चाहे बीज का हो या वृक्ष का फल का हो, 10वां भाग वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का है। अगर जो हम इतिहास की पुस्तक उसका 31 अध्याय का 5 वचन पढ़ते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, यह आज्ञा सुनते ही इस्राएली अन्न, नया दाख मधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और उन सब वस्तुओं का 10वां अंश अधिक मात्रा में लाने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम कमाते हैं उसका 10% परमेश्वर ने मांगा है, उस पर परमेश्वर का हक है। हम चाहे जो कमाते हैं या जो कुछ हमारे खेतों में फल होते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, पुराने नियम में बहुत तरह के 10वां अंश देने का विधान था, ऐसा कानून, ऐसा नियम था कि एक कर के रूप में भी कितने लोग 10वां अंश देते थे। पुराने नियम में एक लेवियों के लिए 10वां अंश देते थे, एक मंदिरों के लिए देते थे, और मंदिरों में त्योहारों के में उपयोग के लिए एक अलग 10वां अंश देते थे, एक गरीब के जमीन के लिए अलग 10वां अंश देते थे। सब कुछ के लिए अलग अलग 10वां अंश पुराने नियम में परमेश्वर ने देने के लिए हमें बताया। अगर उन सारे 10वां अंश को जब हम इकट्ठा करते हैं तो अपनी कमाई का लगभग 23.3% हिस्सा बन जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों 10वां अंश का। अगर सबको हम अलग अलग 10वां अंश देते हैं तो ये पुराने नियम में परमेश्वर ने हमें सिखाया है और सब लोग ऐसे ही करते थे। और अभी भी मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब नया नियम में आते हैं, क्या ये नियम बदल गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। पुराना नियम में परमेश्वर ने एक कमाई का एक निश्चित भाग निकालने के लिए बतलाया है, और जब नया नियम में यहाँ आते हैं तो नया नियम में परमेश्वर ने कहा है कि अपनी कमाई के अनुसार तुझे दान देना चाहिए। एक निश्चित भाग अलग करने के लिए नहीं कहा। जिस प्रकार से पुराना नियम में अपने कमाई का एक कुछ निश्चित % परमेश्वर ने 10वां भाग मांगा है, अपने कमाई का 10% मांगा है, 10वां भाग मांगा है, तो उसने अलग करने के लिए बताया है। लेकिन मेरी प्रिय भाई बहनों, नया नियम में ऐसा हमें नहीं बताया है कि तुम ऐसा ही करो। हम पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने से चंदा न करना पड़े। यहाँ पर परमेश्वर के वचन नए नियम में सिखाते हैं अपनी कमाई के अनुसार हमें दान करना चाहिए। जो जैसा कमाता है, जिसका जैसा आमदनी है, उसी अनुसार से दान करना चाहिए। हम नया नियम में जब मरकुस की किताब पढ़ते हैं, अब प्रभु यीशु मसीह जब देखेंगे, जब सुसमाचार आप पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में गया तो वहाँ पर एक लेडीज ने, एक औरत ने बहुत कम पैसा दान किया। तो परमेश्वर ने कहा उसको
कि सबसे अधिक दान इसने दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम नया नियम में देखते हैं परमेश्वर जो है हमें अपनी कमाई का परसेंट कुछ भाग अलग करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन बोला है अपनी कमाई के अनुसार, अपनी कमाई के अनुसार, अपनी आमदनी के अनुसार तुम दान करो, लेकिन तुम सच्चे मन से करो, सच्चे मन से दान करो, ना किसी के गुड़गुड़ा करके, ना किसी के दबाव में आकर के, कि ना तुमको इतना देना है तो इतना देना है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि नया नियम में तुम अपने इच्छा अनुसार, अपने आमदनी के अनुसार तुम दान करो, तुम दान दो। ये है नए नियम की शिक्षा। लेकिन मेरी प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो हमें सिखाते हैं नया नियम में ना तो मसीह ने, ना तो प्रेरित ने, ना कोई और हमें शिक्षा दसवां अंश देने के लिए बात कहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो पुराना नियम में परमेश्वर है, क्या नया नियम में वही परमेश्वर नहीं है? क्या परमेश्वर बदल गया है? ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज्ञा परमेश्वर हमें पुराना नियम में दिया है तो नया नियम में भी हमें उसे मानना है। अगर जो हमारे लिए पुराना नियम नहीं है तो पवित्र बाइबल में उस पुस्तक के क्यों रखा है? उनको अलग क्यों नहीं कर देता है? ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है तो हमें करना है और उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है, उस पर हमें चलना है मेरे प्रिय भाई बहनों। और लेकिन नया नियम में हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं कि तुम मुझे इतना दसमांश तुम अलग ही करो, लेकिन अपनी कमाई के अनुसार हमें दान को देना, दसमांश को निकालना है मेरे प्रिय भाई बहनों। एक जगह और आपके लिए हम पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में लिखा हुआ है यहाँ पर, हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुरकुरा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर हमें नया नियम में सिखाते हैं कि तुम चाहे जैसा भी मन में, तुम जैसा मन में सोचा है तुम वैसा ही दान को करो, लेकिन ना किसी की दबाव में आकर के, ना कुरकुरा करके, हर्ष से यानी खुशी से, प्रेम से देने वालों को परमेश्वर प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। पुराने नियम में क्या देखा? पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा तुम मुझे दे करके, तुम मुझे दसवां अंश दे करके मुझे जांचो, मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं मेरी प्रिय भाई बहनों। और नया नियम हम क्या सिखाते हैं कि तुम हर्ष से देने वालों के नहीं, खुशी से देने वालों से, प्रेम से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए हमें दसवां अंश देना चाहिए मेरे प्रिय। दसवां अंश मतलब दसवां अंश जो पुराने में जो नियम था, 10 रुपये में से 1 रुपया आपको परमेश्वर के लिए निकाल के देना है, चाहे पैसे को हो ये। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, पुराना नियम में हमें बाइबल में मिला कभी भी करेंसी में नहीं, उन लोगों को कुछ सामान देते थे, या फल देते थे, या खेती का सामान देते थे, या भेड़ बकरी में से देते थे, ऐसे देते थे। क्योंकि उस समय ऐसा समय था, ऐसा सिचुएशन था। अभी सिचुएशन है कि करेंसी लोग पैसे देते हैं। अभी लोग खेत का फसल या फल फ्रूट नहीं लाते हैं, अगर जो फल भी हुआ उनको बेच करके पैसे हम देते हैं। वो उस समय की मांग था, अभी की मांग जैसा है उसी प्रकार से आप दसमांश को इकट्ठा करें, ना किसी दबाव में आकर के, ना कुरकुरा करके, यानी खुशी से हमें देना चाहिए। और हम जो दसमांश देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वही दसमांश के पैसे से परमेश्वर के राज में बढ़ोतरी होता है। परमेश्वर के राज के सुसमाचार प्रचार कार्य में उस पैसे के इस्तेमाल होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें परमेश्वर के लिए नहीं चाहिए, परमेश्वर के पास में सब कुछ है, उससे हम क्या दे सकते हैं? ये दसमांश हम इसलिए देते हैं क्योंकि उसके पैसे से परमेश्वर के काम रुकना नहीं चाहिए। परमेश्वर के जो सुसमाचार है वो बहुत लोगों तक फैलना चाहिए। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, चाहे पास्टर हो गया, कोई प्रचारक हो गया, उनके वो लोग काम नहीं कर पाते हैं, सुसमाचार सुनाने में बिजी रहते हैं तो काम नहीं कर पाते, तो उनका जीविका भी इसी पैसे से चलते हैं। बहुत सारी कलीसिया है जो कलीसियाओं में दसमांश देते हैं और दसमांश उसी पैसा से कलीसिया का निर्माण होता है और सुसमाचार कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें और आपको दसमांश देना चाहिए। ये परमेश्वर का आदेश है। और नया नियम में परमेश्वर हमें सिखाते हैं हमें उदारता से, ना किसी के दबाव आकर के देना है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कहा हर से देने वालों को परमेश्वर
प्रेम रखता है। अपनी आमदनी के अनुसार हमें दशमांश यानी दान को देना है। न्याय नियम हमें कोई निश्चित मांग तो परमेश्वर नहीं किया है कि तुम मुझे अपना 10% ही दे दो, ऐसा नहीं कहा, लेकिन अपनी आमदनी के अनुसार हमें दशमांश को देना है। जैसे आप कमाते हैं, जैसे आपका इनकम है, उसी प्रकार से आप दशमांश को भी जमा करें, उस दशमांश को भी दें। मेरी प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का आदेश है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो के माध्यम से आपने सीख लिया कि दशमांश देने के विषय में परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं, हमें किस प्रकार से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपने हमें सीख लिया। मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपके लिए एक अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको हम बतलाएंगे कि हम मसीही लोगों को दशमांश और दान कहाँ देना चाहिए, आपको कहाँ जमा करना चाहिए, वो कहाँ देना चाहिए, हम आपको आने वाले वीडियो में बतलाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बतलाया कि आपको दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जो भाई लोग, आपके जो दोस्त हैं, वो भी परमेश्वर के वचन को सीख सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो हम आपसे मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ में। तब तक आप परमेश्वर में बने रहिए और हमारे चैनल को आप देखते रहिए। आप सबको जय मसीह।